Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in steam distillation, the vapor pressure of the volatile organic compound is. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टीम डिस्टिलेशन में जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कितना होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. अब यहाँ पे हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन में होता क्या है, बेसिकली ये टेक्निक यूज़ की जाती है टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वॉलेटाइल एंड हमारे पास वो होते हैं इममिसिबल विथ वाटर. यानी कि ये टेक्निक यूज़ की जाती है टू सेपरेट ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्टीम वॉलेटाइल हैं, यानी कि टेम्परेचर देने पे ये हमारे पास वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वाटर से ये मिक्स नहीं करते. सो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम स्टीम पास करते हैं फ्रॉम अ स्टीम जनरेटर टू दी लिक्विड जिसे हमें डिस्टिल आउट करना है. अब इस लिक्विड में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा और साथ में वाटर प्रेजेंट होगा एंड ये दोनों इमिसिबल यानी कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे. अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्टीम वॉलेटाइल है. सो ये यहाँ पे हमारे पास वेपराइज हो जाता है विद द स्टीम एंड इसे हम कंडेंस करके फर्दर कलेक्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर कंडेंसेशन यहाँ पे हमारे पास जो स्टीम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था उसमें से हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल. सो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जब वेपराइज हो रहा है तो हमारे पास बेसिकली इवापोरेशन का फेनोमेनन देखने को मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो क्योंकि इवापोरेशन का फेनोमेनन देखने को मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो हम जानते हैं इवापोरेशन तब होता है जब हमारे पास सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे कम होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जिसे हम PATM से डिनोट कर रहे हैं. यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसलिए वो यहाँ पे वेपराइज हो जाता है एंड उसके वेपर हम कलेक्ट करके कंडेंस कर लेते हैं और इस तरीके से वो यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.